श्री जानकी वल्लभो विजयते सेल्फ रियलाइजेशन आत्मानुभूति चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 50वें सर्ग में जटायु द्वारा रावण को समझाया जाता है कि वो सीता का अपहरण न करे। वस्तुतः जब सीता जटायु को देखती हैं तो वो कहती हैं कि हे आर्य जटायु, आपके रहते यह नीच राक्षस मेरा अपहरण कर रहा है, लेकिन आप वृद्ध हो गए हो, आपके पास शस्त्र भी नहीं है, अतः आप मुझे बचाने में असमर्थ हो। लेकिन मेरे पति राम से कह देना कि रावण के द्वारा मेरा अपहरण किया गया है। तो जब इस शब्द को जटायु ने सुना, तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे। अवसुप्तस्तु अर्थात सोया हुआ। जटायु जब उस शब्द को सुना, निरक्षत रावणम क्षिप्रम, तो उसने शीघ्र ही रावण को देखा, पहचान लिया। वैदेहीं च ददर्श, और वैदेही को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः, उसके बाद पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत शिखर के समान आकार वाला, तीक्ष्णतुंडः, जिसकी चोंच बहुत नुकीली थी, जो पक्षियों में उत्तम थे, ऐसे वनस्पतिगत पेड़ पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने व्याजहार शुभाम गिरम, सुंदर वाणी उन्होंने कहा, अर्थात मीठे स्वर में कहा। 10 ग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संश्रय। हे 10 ग्रीव रावण, मैं पुराणे धर्मे स्थित, प्राचीन धर्म में स्थित अर्थात धर्मात्मा, सत्य संश्रयी अर्थात सत्यवादी जटायु हूं। जटायु नामना हम गृद्धराजो महाबल, मैं महाबली गृद्धराज जटायु हूं। राजा सर्वलोकस्य, सभी लोकों का राजा। महेंद्र वरुणोपमा, इंद्र और वरुण के समान मैं जटायु हूं। भ्रातस्त्वम निंदितम कर्म कर्तुम नारह सांप्रतम। हे भाई, भाई कहा उन्होंने, उनको लगा कि हो सकता है इस प्रकार से मैं अपने को धर्मात्मा कहूँ, सत्य संश्रयी कहूँ, तो हो सकता है रावण को ये लगे, रावण को लज्जा आ जाए और वो नीच कर्म से हट जाए। तो उन्होंने कहा, भ्रातस्त्वम निंदितम कर्म कर्तुम नारह सांप्रतम। हे भाई, अब तुम इस नीच कर्म को नहीं कर सकते हो मेरे सामने, अर्थात सीता को नहीं ले जा सकते हो। लोकानाम च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जगत कल्याण में लगे हुए हैं। तस्य ईशा लोकनाथस्य धर्म पत्नी यशस्विनी, और जगत के स्वामी श्री राम की यह धर्म पत्नी बेचारी सीता है। सीता नाम वरारोहा याम त्वाम हर्तुमिहेच्छसि, इन वरारोहा का नाम सीता है जिनका तुम अपहरण करना चाहते हो। कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान परामर्शेत, एक धर्मात्मा राजा कैसे पराई स्त्री का स्पर्श कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबला, हे महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों का तो विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। निवर्तय गति नीचाम परदाराभिमर्शनात्, इस परदाराभिमर्शन अर्थात पराई स्त्री के अपहरण रूपी जो नीच कर्म है, इससे अपने आप को दूर हटा लो, अर्थात सीता को छोड़ दो। न तत्समाचरे धीरो यत परो अस्य विगर्हेत, एक धीर पुरुष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जैसे कि दूसरे उसकी निंदा करें। यथा आत्मनः तथा अन्येषां दारा रक्षा विमर्शनात्, जैसे अपनी स्त्रियों की अपमान से रक्षा करनी चाहिए, वैसे ही दूसरे की स्त्रियों की भी अपमान से रक्षा करनी चाहिए। अर्थम वा यदि वा कामम शिष्टा शास्त्रेष्वनागतम व्यवस्यन्त्यनुराजानम धर्मम पौलस्त्य नंदन। हे पुलस्त कुल नंदन, ऋषि पुलस्त के कुल में उत्पन्न रावण,
जो बात शास्त्रों में निषिद्ध है, ऐसा धर्म, ऐसा अर्थ, ऐसा काम यदि राजा सेवन करे, यदि राजा आचरण करे, तो उसको देख करके शिष्टाः व्यवस्यन्ति, जो साधारण लोग हैं, शिष्टजन हैं, प्रजाजन हैं, वो भी उसी का अनुकरण करेंगे। अतः राजा को शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणाम चोत्तमो निधि, राजा धर्म का, काम का और द्रव्यों की उत्तम निधि होता है। धर्म शुभम व पापम व राजमूलम प्रवर्तते, धर्म, पुण्य, पाप, ये सब राजमूलम प्रवर्तते, अर्थात जैसा राजा आचरण करता है उसी तरह से प्रजा भी आचरण करती है। धर्म के विषय में, पुण्य के विषय में, पाप के विषय। यदि राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। यदि राजा पापात्मा है तो प्रजा भी पापात्मा होती है। क्यों? तब प्रजा को विश्वास हो जाता है कि पुण्य पाप कुछ नहीं होता, इसीलिए तो पाप करने के बावजूद भी यह राजा बना हुआ है। पापस्वभावश्च फलः कथम त्वं रक्षसांवर, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, राक्षस श्रेष्ठ, तुम्हारा स्वभाव पापी है, तुम इतने चंचल हो, तुम्हारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐश्वर्यम अभिसंप्राप्त, तुम्हें कैसे ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है, अर्थात तुम राजा कैसे हो गए। विमानम यो दुष्कृति, जैसे किसी पापी को देवताओं का विमान मिल जाए। काम स्वभाव यह सो न शक्यस्तम प्रमार्जितुम, जिसका स्वभाव ही काम से परिपूर्ण है, जो आसक्ति से भरा हुआ है, उसको रोका नहीं जा सकता है। न दुष्टानाम आर्यम आवसत्यालय चिरम, क्योंकि दुष्टों के घर में श्रेष्ठता ज्यादा दिन तक निवास नहीं करती है, अर्थात तुम अब राजा नहीं रहोगे। विषय वा पुरे वा ते यदा रामो महाबल, जब महाबली धर्मात्मा राम तुम्हारे प्रांत में, तुम्हारी नगरी में कोई अपराध नहीं करते हैं, ना अपराध्य, कोई अपराध नहीं करते, धर्मात्मा कथम तस्या अपराध्य, तो तुम उनके प्रति अपराध क्यों कर रहे हो। यदि शूर्पणखा है तो जनस्थान गतः कर, यदि तुम शूर्पणखा की बात करना चाहते हो तो शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान में गया हुआ खर, अतिवृत्तो अत्याचारी, हतः उनको मारने के लिए गया था और मारा गया। रामेण अक्लिष्ट कर्मणा, जो अक्लिष्ट करने वाले कर्म करने वाले राम है, उनके द्वारा मारा गया। जब उनको मारने गया था तो मारा गया, तो इसमें राम का क्या अपराध है। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रम, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें राम का क्या व्यतिक्रम है, क्या अपराध है। जब वो मारने गया तो मारा गया। यस्य तुम लोकनाथस्य रत्वा भार्याम गमिष्यसि, जिस जगत स्वामी राम की भार्या का अपहरण करके तुम ले जा रहे हो। धन्यवाद।